चाइना को इंडिया ने पीछे धकेल के नंबर 1 पे आ गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके पास टोटल $21 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है दुनिया की मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए। और दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनका एसेट $21 ट्रिलियन से ज़्यादा है, उन्होंने ये कहा है कि उनका सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन अब चीन नहीं बल्कि भारत है। तो ये सुन के पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान कह रहा है कि चीन जो पाकिस्तान का दोस्त है उसको भारत ने पीछे छोड़ दिया है इन्वेस्टमेंट के मामले पे। और यहाँ पे एक और चीज़ हुई है जो ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इंडिया एक ऐसी जगह है जो कि कंपनीज दुनिया भर की जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया को टारगेट करती हैं। और इंडिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दुनिया की टॉप लोकेशन बन चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग चाइना की तरफ कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है अट्रैक्टिव एमर्जिंग मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्को ने बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को इंडिया ने पीछे धकेल के नंबर 1 पे आ गया है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दुनिया की 57 सेंट्रल बैंक और 85 अदर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके पास टोटल $21 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, उन्होंने फाइनेंशियल सर्वे रिपोर्ट में ये बताया है कि हमारी पहली प्रेफरेंस इंडिया है। 2022 में 71% की प्रेफरेंस थी चाइना और 51% की थी इंडिया। इस साल 51% है चाइना। भारत 2022 में 66% की चॉइस थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन चाइना के 71 के मुकाबले में 76% भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सिचुएशन ये है अजीज़ दोस्तों कि भारत ने कुछ डेवलपमेंट्स की हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क के हिसाब से भारत चाइना से ऊपर चला गया है। वर्ल्ड नंबर 2 है रोड नेटवर्क के हिसाब से। एक खबर तो ये है कि चाइना जो है वो इस वक्त मारा जा रहा है इंडिया से बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और उसने बाकायदा इसके ऊपर कहा है कि आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, हम मज़ीद अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, हम इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया जा रहा कि हमारा जिससे हम कर्ज ले रहे हैं उससे हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो हमें कर्ज देने वाला मुल्क जिससे बिजनेस करना चाह रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाह रहा है, हम उस मुल्क से तिजारत करने को तैयार नहीं है। कि हम ये कह रहे हैं कि रोल ओवर हमारा कर्जा कर दिया, ये अच्छी बात है, या ये अच्छी बात है कि वही मुल्क जो हमारा कर्जा रोल ओवर करे, हम बड़ा उसका शुक्रिया अदा करें, हैं हम पाँव में गिर गिर के कहें सर आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, आप ही हैं जिसने हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, जिसने हमें ये कर लिया, हम इस पर खुशियाँ मनाएं। या फिर खुशी मनाने की वो बात है कि वो मुल्क हमारे हमसाया मुल्क से ये कह रहा हो कि क्यों मेरी इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हो, भाई मुझसे काम करने दो, तुम बताओ क्या चाहते हो, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बिजनेस करना है तुम्हारे मुल्क में, उससे हम कर सकते हैं बिजनेस। अपने उस हमसाया कंट्री इंडिया से हम बिजनेस कर सकते हैं, हम बॉर्डर खोल के तिजारत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे यहाँ पे जो डायनामिक्स में हमारे अपने मफादात हैं। यानी आप ये बताइए कि ये जो ऑयल है किसने ये साफ़ किया है, कौन सी रिफाइनरी से साफ़ हो गया है, रशिया से, ज़रा बताइएगा, नहीं बता रहे ना। तो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग हमेशा से।
और अब आप ये देखिए कि ये जो चाइना जिससे आप कर्जा ले रहे हैं वो उनसे बिजनेस करना चाह रहा है। मतलब शर्म से कोई डूब ही मर जाने की बात है। भी टू नेशन थ्योरी की बात करके और वही चूरन खिला के पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपके ख्याल से संभाल क्यों नहीं सके? क्योंकि कोई चीज भी बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको चलाना मुश्किल होता है। तो ये इतने 76 ईयर्स में पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टैब्लिशमेंट ऐसी नहीं आई जो इसको किसी वक्त संभाल सकती। वो जो फ्री के पैसे आ रहे थे अफगानिस्तान वाले, उसको तो खैर काउंट कर ही नहीं रही मैं, लेकिन ये कि इन्होंने क्या वजह हुई कि ये बना तो लिया पाकिस्तान लेकिन चला नहीं सके? करप्शन शुरू से ही थी। जब मैं शुरू से करप्शन की बात करता हूँ, मैंने बल्कि इस पे जब मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था कि अगर आप देखें तो 1948 में अमेरिका में हमारा एक डेलीगेशन आया था, वो भी पैसे मांगने आया था, पैसे दे ताकि हम जाके सोशलिज्म के खिलाफ लड़ें। ये 1948 में इसकी शुरुआत कर दी थी उन्होंने पैसे मांगने। तो फाउंडेशन में ही कर्जा है और कर्जे हैं, पैसे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि भारत ने चीन को अपने देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया, तो इसकी वजह है, और इसकी वजह नेशनल सिक्योरिटी है। क्योंकि चीन और भारत के रिश्ते अभी कैसे है आपको पता होगा, और आपको पता है कि चीन जहाँ भी जाता है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है, जैसे कि डेटा चोरी करना, वैसी हरकतें करता है। तो इसीलिए भी भारत को शक है चीन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इसीलिए भारत ने अभी चीन को मना कर दिया है कि चीन भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता जब तक उन्हें सरकार से परमिशन ना मिले। तो इसीलिए चीन ने जो रोना धोना किया है कि भारत हमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहा, तो उसकी वजह है, और गलवान भी उसकी वजह है। और मेन वजह वही है क्योंकि गलवान से पहले चीनी कंपनियां भारत में बिना किसी रुकावट के इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, पर गलवान के बाद भारत ने चीन के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्ती लगा दी है। तो अभी जो चीन के साथ हो रहा है वो चीन की वजह से ही हो रहा है, तो चीन को रोना धोना नहीं करना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने सही कहा कि दुनिया की अभी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन भारत है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसीलिए चीन से जो कंपनियां निकल रही है उनका एक डेस्टिनेशन भारत भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत तरक्की कर रहा है और फ्यूचर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। तो अगर वो जल्दी भारतीय मार्केट में आ सके तो उन्हें कंपटीशन भी कम झेलना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मूविंग एडवांटेज होता है। तो इसीलिए अभी दुनिया की सारी कंपनियां भारत को एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के साथ उनकी कंपनियां भी ग्रो करेंगी अगर वो जल्दी भारत में आ सके, और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट मूविंग एडवांटेज ले सके। और पाकिस्तान तो चीन के आगे भीख मांगता ही रहेगा, जैसे पाक मीर ने कहा, तो भारत तरक्की करता रहेगा और पाकिस्तान भीख मांगता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।